फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई ओपन नहीं होगी। रिपोर्ट आने के बाद खुली अदालत में समाअत की जाएगी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई फ्रीकैन की मौजूदगी में हो रही है और पहले की तरह अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। इंसदाद मुनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात स्मगलिंग केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। चोर का यौम हिसाब आया चाहता है। तमाम जाली मुकदमात सिर्फ एक हुक्म से खत्म हो जाएंगे। पीटीआई के खिलाफ पूरी कौम आवाज उठाएगी। इलेक्शन कमिश्नर के पास इनको सजा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई का इतराफ जुर्म भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पीडीएम तहरीक नहीं रही, इसकी जान निकल चुकी। ओपोजिशन के पास सिर्फ मायूसी नाकामी रह गई। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। ब्रॉडशीट के मामले ने एनआरओ की सियासत को अश्कार किया। ब्रॉडशीट का मामला इनके लिए पनामा 2 साबित होगा। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं ओपोजिशन को मलिक कयूम और इफ्तिखार चौधरी के अलावा किसी पर एतबार नहीं। ओपोजिशन को पाकिस्तान के किसी जज पर भी एतबार नहीं। हर काम ओपोजिशन की ख्वाहिश पर नहीं हो सकता। मुआवने खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं फजलुर रहमान जदीद दौर के करप्ट जादूगर हैं। चंदे से अरबों की जायदादें फ्रंटमैन के जरिए बनाई। आवाम को वर्गलाने वाले मौलाना की सियासत मफाद पर परस्ती से लुथड़ी पड़ी है। मौलाना करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बजिद हैं। मौलाना और पीडीएम के शोर शराबे की वजह उनके अपने स्याह करतूत हैं। करप्शन बचाने के लिए ये टोला दरबदर टकरे मार रहा है। पीटीआई ने ओपोजिशन के ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। शीरी मज़ारी कहती हैं ओपोजिशन रोती तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। ओपोजिशन वो जज नहीं चाहती जो इनकी लूट मार को जानता हो। ओपोजिशन से मंजूरी लेना ऐसे है जैसे चोर से मर्जी के जज का पूछना। ओपोजिशन चीख रही है क्योंकि इनकी चोरी अवाम के सामने आ रही है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ओपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं फॉरेन फंडिंग का ताना देने वाले पहले अपना खानदान तो देखें। आपके पार्टी फंड्स में ठेकेदारों ने पैसे जमा कराए। उनके पार्टी अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया और लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर है। शरीफ खानदान ने पाकिस्तानी अवाम को अरबों का नुकसान पहुंचाया। मतनाज़ मर्दमशुमारी को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल विफाक पर बरस पड़े। कहा विफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। एमक्यूएम जैसी जमात को आज तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया। सब कह चुके हैं कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। हम कराची के मसाइल के हल न होने पर मायूसी का शिकार हैं। हमारी आबादी तादाद की निस्बत से कम शुमार की गई। ख्वाजा आसिफ के बैरून मुल्क कारोबारी शराकत दारी की भी शवाहिद नैब को मौसूल। ख्वाजा आसिफ ने दुबई में जापानी रेस्टोरेंट ज़ेन में शराकत दारी की। शराकत दारी में ख्वाजा आसिफ को 136 मिलियन बैरून मुल्क से मौसूल हुए। गैर मुल्की रेस्टोरेंट से शराकत दारी 2012 में ख़त्म की। ख्वाजा आसिफ ने दुबई की कंपनी एमेको में मुलाजमत भी की जो 2017 में तर्क कर दी गई। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई को तलब कर लिया। जियाउल रहमान को साल 2007 में गैर कानूनी तौर पर प्रोविंशनल मैनेजमेंट सर्विस में शामिल किया गया। नैब ने साबिक चेयरमैन सेक्रेटरी साहिबजादा रियाज नूर,
साबिक सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट साहिब जान और साबिक सेक्रेटरी गवर्नर अहमद हनीफ औरंगज़ई को भी तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। रुकन कौमी असम्बली आसमा कदीर और गुलाम बीबी भरवाना ने वज़ीर आज़म को सस्टेनेबल हाउस होल्ड से मुतालिक मंसूबे से आगाह किया। सियाज शरीफ में बढ़ती हुई ज़रूरत के पेश नज़र गैस की दस्तयाबी की तजवीज़ की। वज़ीर आज़म ने ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन के इक़दामात को सराहा। कहा, ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट हल्के के मसाइल के लिए मौसर किरदार अदा कर रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कायम मुकाम अमरीकी नाज़िम अल अमूर की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, नई अमरीकी इंतजामिया के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीकी नाज़िम अल अमूर ने खित्ते में तनाज़ात के खात्मे में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती कहते हैं, मुझे 1 साल दें फिर मेरा मुहासबा करें। हमसे 100 दिन का हिसाब मांगा गया, मगर 30 साल से तबाही मचाने वालों से किसी ने नहीं पूछा। फ्री ट्रेनों ने बिजनेस को 36 अरब रुपए तक ले जाने का हदफ है। मुलाजमीन को सहूलतें फराहम किए बगैर कारकर्दगी में बेहतरीन नहीं ला जा सकती। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 11,247 हो गई। मजीद 1,927 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 4,83,000 अफराद सेहतयाब। 45,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 21,16,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9 करोड़ 87 लाख तक जा पहुंची। अमरीका में 4,24,000, ब्राजील में 2,15,000, भारत में 1,53,000, मैक्सिको में 1,47,000, 62,000, बरतानिया में 95,981 और सऊदी अरब में 6,340 अमवात हो चुकी। जो बाइडेन की तकरीब हल्फबरदारी। नेशनल गार्ड्स पर कोरोना का हमला। 100 से ज़ायद नेशनल गार्ड्स में कोरोना की तस्दीक। तमाम नेशनल गार्ड्स को करंटीना कर दिया गया। कुआलालंपुर में पीआईए का त्यारा जब्त करने के मामले पर लंदन हाई कोर्ट में समाअत। पीआईए $7 मिलियन अदा कर चुकी। $5,80,000 अदा करना है। फ्रीकैन में रकम की अदायगी पीआईए के खिलाफ किसी हुक्म के इजरा के बगैर करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कहते हैं, सूबे में कानून की पासदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। नया बल्दियाती निज़ाम निचली सतह पर लोगों को हकीकी मायनों में बाइख्तियार बनाएगा। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने वजीर रेलवे आजम खान सवाती की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर भी बातचीत। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन है। पीटीआई अपने आइंदा 2.5 वर्षों में तेजी से अवामी मसाइल हल करेगी। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। नौशेरा में नौशेरा खेशकी रोड पर ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में जामिया दारुल उलूम के 2 तलबा जाँ बहक। तलबा की शनाख्त मोहम्मद फवाद और मोहम्मद वकास के नाम से हुई। जलालपुर भटिया में सफाक खावंत ने छुरियों के वार करके बीवी कत्ल कर दी। असगर नामी शख्स का बीवी मुनस्सा से अक्सर झगड़ा रहता था। मुलजिम अक्सर कत्ल की वारदात के बाद फरार। मकतूला 4 मासूम बच्चों की मां थी।
7वीं कसीरुल कौमी मश्क अमन फरवरी में होगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया कसीरुल कौमी मश्क अमन का इनेकाद 2007 से मुसलसल कर रही है। रवां साल 40 से जायद ममालिक की बहरी अफवाज अपने असासाजात के साथ शिरकत करेंगी। पाक बहरिया इलाकाई और आलमी बहरी अमन व इस्तेकाम के क़याम में अहम कारकर्दगी अदा करेगी। भारत बाज न आया, कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। चेरीकोट में आबादी को निशाना बनाया, 18 साल लड़की जख्मी हो गई। पाक फौज की भरपूर मौसर कार्रवाई, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। अमरीकी इंतजामिया का तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर नजरसानी का फैसला। अमरीकी सदर जो बाइडन के मशीर कौमी सलामती जेक सिल्वान का अफगान अहम मनसब हमदुल्ला मुहिब से फोन पर राब्ता। जायजा लिया जाएगा कि तालिबान के मुसल्लह ग्रुप से ताल्लुकात खत्म हुए हैं या नहीं हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़से के लिए आर्टिकल पी को सेनेट भेजेंगी। ये कैपिटल हिल पर हमले के लिए अपने हामियों को उकसाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की इब्तिदा होगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले सदर हैं जिनका 2 बार मुआवजा किया जाएगा। इंतकाम नागुज़ेर है, जनरल कासिम सुलेमानी के कातिल और उस कत्ल का हुक्म देने वाले से बदला लेंगे। ईरान के रहबर आला अयातुल्लाह खामेनी का ऐलान। अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए धमकियामेज ट्वीट करने पर आयतुल्लाह खामेनी का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल। कोरोना वायरस की नई किस्म से अमवात का खदशा ज्यादा है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने खबरदार कर दिया, कहा मुल्क में इस्तेमाल होने वाली दोनों वैक्सीन मुअस्सर हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म तेजी से मुंतकिल होती है, सेहत के शोबा पर शदीद दबाव है। अमेरिका में कोरोना से अमवात की तादाद 5 लाख से बढ़ने का खदशा। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुहलिक वायरस से बचने का मंसूबा बना लिया। कोविड एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया। कहते हैं अमेरिका आने वाले मुसाफिरों को करंटीना करना होगा। भारत में रेलवे क्रशिंग साइट पर धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। डायनामाइट से भरी गाड़ी में धमाका रियासत कर्नाटका के इलाके शिवमोगा में। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश, मौसम सर्द हो गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में भी बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बाज़ मैदानी इलाके और बलाई में इस सिंध में धुंध छाए रहने का तवक्को है। महकमे मौसमियात की पेशगोई। और एबटाबाद में वादी गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फा से जारी। वादी गलियात में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खबर सबसे पहले।